जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो भी कुछ लगाना चाह रहे हो आप अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है ना। देखिए हम माफ़ी चाहते हैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे किन्हीं कारणों से, लेकिन अब आज से डेली वीडियो आएगी, आपके लिए डेली वीडियो आएगी, ठीक है ना। आज देखिए, आज हम आपको पढ़ाते हैं क्या पढ़ा रहे हैं आज पॉलिटी में क्या पढ़ाएंगे आज हम आपको, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। इसी वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त क्या होते हैं तथा इनमें अंतर क्या होते हैं, केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। बहुत और भी बहुत कुछ बाकी इसी वीडियो में बताएंगे। चलिए बनी रहिए हमारे वीडियो में, एंड तक जाना नहीं है आपको, ठीक है ना। अगर आप आए हो ना तो देख के जाना इसको, कुछ न कुछ आपका ज्ञान ही मिलेगा इससे। दो इंसानों में बैठ के आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने कुछ सीखा है, अपने आप को, अपना ज्ञान कोश को बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखिए आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, क्या संघ शासित प्रदेश। देखिए संघ शासित प्रदेश होते क्या हैं, देखिए जहां पे ना सीधा सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार का हो, उसी को क्या कहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। और या फिर दूसरे शब्दों में, एक शब्द में बोल सकते हैं, जिन क्षेत्र की जरूरत राज्य से ज्यादा राष्ट्र को हो, जिस क्षेत्र की जरूरत राज्य से ज्यादा राष्ट्र को हो, वहाँ उनको हम क्या बना सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो हम आपको पॉलिटी के संबंध में जितने भी हैं, मतलब कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है, किस तरीके से बनते हैं केंद्र शासित प्रदेश, हम आज आपको वो सब बता दें। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8, ठीक है ना। ये पॉलिटी के संविधान के किस भाग में आते हैं, भाग संख्या 8। और आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 239 से 242 तक, 242 तक आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश किस किस आधार पर बनाए जाते हैं, देखिए सबसे पहले ना देख लेते हैं किस किस आधार पर बनाए जाते हैं। बनी रहिए हमारे साथ वीडियो में, हो सकता है शेयर भी कर दीजिए इसको, ठीक है, पूरी देख के जाना, लाइक भी कर दीजिए ना। देखिए क्या है, एक नंबर पे क्या हो गया, किन आधारों पर बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व में क्या है, दिल्ली एनसीआर, पूरा नाम एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, क्या नेशनल कैपिटल रीजन। देखिए एनसीआर का मतलब क्या होता है, कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, कुछ क्षेत्र राजस्थान का और कुछ क्षेत्र हरियाणा का मिला लिया गया है दिल्ली में, इसी को क्या कहते हैं, दिल्ली एनसीआर। जैसे भी आपने सुना होगा, जैसे कभी कभी मानसून के टाइम में, नमस्कार दोस्तों, मैं फलाना न्यूज़ से जहरीली बोल रही हूँ या फिर जहरीला बोल रही हूँ, जहर उगलने वाला, और हमारे जहर उगलने वाले इस चैनल से हम आपको बताना चाहते हैं, हम अपने जहर उगलने वाले चैनल से आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में आज झमाझम बारिश हुई, क्या हुई, झमाझम बारिश। देखिए राष्ट्रीय महत्व क्या है दिल्ली का, दिल्ली में क्या है, देखिए हमारा नया संसद भवन बन रहा है, क्या नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा, क्या बन रहा है, सेंट्रल विस्टा। और देखिए लुटियंस दिल्ली में क्या है, हमारा रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन, जितने भी मंत्रालय कहाँ पे हैं, लुटियंस दिल्ली में। अंग्रेजों के जमाने से अब तक देश को कहाँ से लूटा जाता है, लुटियंस दिल्ली से। वो दिल्ली कौन सी है, लुटियंस दिल्ली, ठीक है ना, लुटियंस दिल्ली। और देखिए दूसरा कौन सा, अखंडता, दूसरा अखंडता के आधार पर बना सकते हैं, अखंडता के आधार पर, इसमें कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरा कौन सा है, लद्दाख, कौन सा, लद्दाख, क्या है, लद्दाख। देखिए जम्मू कश्मीर का हम एक रफली नक्शा बना रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह ही है, ठीक है ना, रफली बना रहे हैं हम आपको, ऐसे तो बना रहे हैं। देखिए पहले क्या था, ये हमारा कौन था, कश्मीर, और ये कहाँ था, जम्मू, और ये क्या था, लद्दाख, क्या था, लद्दाख, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे क्या है, 1947-48 में देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तानी कबाइले यहाँ से घुस गए, इसी को क्या कहा गया, POK, ठीक है ना। 1962 में चाइना ने यहाँ पे कर लिया, क्या ये क्या है, COK, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर।
ठीक है ना। हमारे पास मुश्किल से 60% एरिया है, 10% ये है और 30% उन्होंने कब्जा कर लिया और 10% है ये। हमारे पास मुश्किल से 60% एरिया है, ठीक है ना। अब देखिए आतंकवादी जितनी, ये पाकिस्तानी वाले बड़े हरामी है, ठीक है ना। ये जितनी भी आतंकवादी घटना होती थी कहाँ पे होती थी, ये हरामी कहाँ पे आते थे, कश्मीर में करते थे। सरकार बहुत परेशान थी, सरकार बहुत परेशान थी। सरकार ने क्या कर दिया, वहाँ पे 370 हटा दिया, आपको याद होगा 370 35 हटा दी। सरकार ने जम्मू कश्मीर का नक्शा ही चेंज कर दिया, कश्मीर को ही गायब कर दिया। क्या कर दिया, देखिए सरकार ने, अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, देखिए यहाँ पर तो जम्मू था ही, ठीक है ना, इसी में कर दिया कश्मीर, और ये क्या बना दिया, लद्दाख। क्या बना दिया, लद्दाख। अब देखिए इससे दो फायदे हैं, जैसे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान चिल्लाता, देखिए कश्मीर में गोली चला रहा है, कश्मीर में भारत जुल्म कर रहा है। अब देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी, जो भी आए है ना, तो हमें कहाँ कहेंगे, इंटरनेशनल, कहाँ हमारी जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल शांत है, यहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे क्या, लद्दाख। अब पाकिस्तान माथा पीट रहा है कि भाई ये लद्दाख कर दिया, अब हम लद्दाख लद्दाख चिल्लाएंगे, जैसे जबकि यूएनओ में कश्मीर में जुल्म कर रहा है भारत, कश्मीर में ये कर रहा है, यानी कश्मीर का राग अलापता ही रहता है पाकिस्तान में। मुझे तो ये लगता है जब तक कश्मीर का एक दो बार बोल नहीं देता होगा, जब तक कश्मीर का एक दो बार, ये जो प्रधानमंत्री कौन है वहाँ का, इमरान खान, ठीक है ना, तब तक उसकी रोटी हजम ही नहीं होती होंगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या बना दिया भारत, दो नक्शे कर दिए, जम्मू कश्मीर ये है और लद्दाख ये है, ठीक है, दो राज्य बना दिए, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। समझ में आ गई। ये क्या है, COK, क्या है COK, ये क्या है POK, ठीक है ना, अखंडता के आधार पर हो गए, ठीक है ना। अब देखिए विवादित, थर्ड कौन सा है, विवादित के आधार पर। विवादित क्या क्या होता है, देखिए विवादित में क्या आता है, चंडीगढ़, देखिए चंडीगढ़ क्या है, देखिए चंडीगढ़ ना, देखिए पेप्सू, क्या पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब संघ, राज्य संघ, क्या राज्य संघ, ठीक है, पेप्सू, PEPSU, ठीक है। देखिए अब इसकी कहानी बताते हैं, आपकी इसकी कहानी क्या है। देखिए ये ना पेप्सू था, जो भी ये जम्मू कश्मीर के नीचे ये वाला इलाका ना पेप्सू ही था, ठीक है ना। इसको क्या कहा गया, इसको पेप्सू। ये ना बेसिकली देखिए 8 जिलों को बनाया गया, 8 जिले थे पेप्सू में, 8 जिले। इनमें कौन कौन से प्रमुख कौन कौन से, देखिए कपूरथला है ना, और जींद, बहुत दो और भी 7-8 है ना, पटियाला, जींद और जी कपूरथला, मलेरकोटला, ठीक है ना। 8 जिलों को बनाकर क्या बनाया गया था, पेप्सू, ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब राज्य संघ, ठीक है, क्या पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, क्या स्टेट यूनियन, ठीक है ना। देखिए इसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ 15 जुलाई, 15 जुलाई, क्या हुआ, 15 जुलाई 1948। कब हुआ इसका गठन, 15 जुलाई 1948, 15 जुलाई 1948। पेप्सू की फुल फॉर्म आ जाता है, पेप्सू क्या है, देखिए पेप्सू पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है ना। अब देखिए इसका पुनर्गठन कब हुआ, ठीक है, जब राज्य को अलग अलग करने की मांग उठने लगी, तो इसको मांग क्यों उठने लगी, देखिए बता दें इसकी भी। अब देखिए इसका नवगठन कब हुआ, पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1958 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसका नया हुआ, ठीक है। देखिए अब ये कितने भागों में टूटा, देखिए पेप्सू कितने भागों में टूटा, देखिए पेप्सू में क्या है, देखिए ये वाला ऊपर क्या थे, पहाड़, इधर क्या बोली जाती थी, पंजाबी, इधर क्या बोली जाती थी, हिंदी, ठीक है ना। और बीच में क्या बच गया इसमें, ये रख लिया किसने, सरकार ने, ये क्या है, चंडीगढ़। अब इधर क्या है, पंजाबी बोली जाती है, इधर हिंदी, तो क्या होगा, ये होगा पंजाब, इधर ये होगा हरियाणा और ये होगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको लेके इनमें विवाद हो गया, ठीक है ना, हरियाणा और पंजाब में, तो विवाद ना हो इसीलिए सरकार ने यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे क्या अपने अंडर में क्या कर लिया, ये चंडीगढ़, क्या है ये चंडीगढ़, ठीक है ना। अब देखिए इधर क्या है, पंजाब का,
इधर पंजाब के उसका है, इधर हरियाणा के सीएम बैठेंगे, ठीक है, विधानसभा है, इधर पंजाब की विधानसभा है। बीच वाला क्षेत्र पुलिस किसकी है वहां पे, राज्य की, वो उसकी केंद्र शासित प्रदेश की, किसकी, केंद्र शासित प्रदेश की। समझ में आ गया, चंडीगढ़ है ना। अब देखिए संस्कृति के आधार पर, क्या, संस्कृति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर कौन कौन से, देखिए पुदुचेरी, पांडिचेरी कहते हैं वैसे इसको, है ना, और देखिए पांडुचेरी और पुर्तगाल। पांडुचेरी क्या है, देखिए ये नाम है, क्या है, फ्रांसीसी, क्या है, फ्रांसीसी, क्या है इसमें, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी इनका क्या है, कल्चर अलग है फ्रांसीसी का भारत में, पांडुचेरी का, ठीक है। इसको भी दिखा देंगे आपको नक्शे से कहाँ पे फ्रांसीसी रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली। यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जरूरत है, सख्त जरूरत है किसकी, योगी जी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जरूरत है। यहाँ का तो सीधा एक ही नाम कर दो, देखिए क्या होता है, देखिए दमन दीव और ये दादरा नागर हवेली कहाँ है, देखिए इसे अभी दिखाते हैं, देखिए देखिए ये क्या है अपनी गुजरात, ठीक है, ये क्या है अपनी गुजरात, ये क्या है ये क्या है दमन, और ये क्या है दीव, ठीक है। यहीं पे क्या था, दादरा नागर हवेली, क्या था, दादरा नागर हवेली, दमन दमन दीव, ठीक है। अब देखिए केंद्र सरकार को ना क्या है, देखिए यहाँ का प्रशासक एक होता था, यहाँ का राज्यपाल एक होता था, यहाँ से आने जाने में दो दिक्कत, सरकार ने, अमित शाह जी ने क्या कर दिया, इनको एक कर दिया, क्या कर दिया, इनको कर दिया एक ही। और कितने हो गए, देखिए पांडिचेरी, फ्रांस, फ्रांस की कल्चर हमारे से अलग है, फ्रांसीसियों का कल्चर हमारे कल्चर से अलग है, इसीलिए उन्हें भारत में देखिए हर तरह की स्वतंत्रता है ना, उन्हें भी धार्मिक स्वतंत्रता है ना, ठीक है, उनका कल्चर अलग है, ठीक है। इसी के आधार पर वहाँ के कल्चर को बचाए रखने के लिए उनके को ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। 4 हो गए, ठीक है जी। अब देखिए मुख्य भूमि से दूरी, 5वां कौन सा है, मुख्य भूमि से दूरी, मुख्य भूमि से दूरी। अब देखिए हम नीचे नीचे वाला ऐसा ही बना रहे हैं भारत का, देखिए यहाँ क्या अपना, यहाँ क्या अपना अंडमान निकोबार, यहाँ क्या लक्षद्वीप, क्या लक्षद्वीप। अब देखिए यहाँ पे हम अगर राज्य बना देते हैं तो इधर क्या है, इधर हरामी, कौन है, हरामी, इनको गाली दे दो ना, अगर किसी का हजमा खराब हो ना तो पाकिस्तान वालों को गाली दे दिया करो, किसी के पेट में कब्जी वब्जी गैस वैस बन रही हो ना, सच बता रहे हैं, हाजमा खराब हो ना तो इसको गाली दे दो, हाजमा या गैस ठीक हो जाएगी, आजमा के देखना। इधर क्या है, इधर देखिए सैन्य शासन चल रहा था, म्यांमार है, इधर चाइना है, ठीक है ना। इधर क्या है, इधर हमारा अंडमान निकोबार, और इधर क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम वो बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, अगर किसी विदेशी राज्य ने अगर मिला लिया तो भाई इन हरामियों का क्या पता, चाइना का इधर पाकिस्तान है, और म्यांमार में भी अभी देखा हुआ आपने, तख्ता पलट हो गया है ना। सो इसीलिए यहाँ केंद्र का, यहाँ पे राज्य इसको नहीं बनाया कि सीधे सीधे किसके अंडर में रखा गया, दिल्ली के में, केंद्र शासित कहाँ, दिल्ली के अंडर में रखा गया। और यहाँ पे भी क्या है, इसको भी दिल्ली के अंडर में रखा गया, क्या रखा गया, ठीक है। अंडमान निकोबार, ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये क्या है, लक्षद्वीप, क्या है ये, लक्षद्वीप, ठीक है ना। इन कहाँ, यहाँ का राजा क्यों नहीं, सॉरी यहाँ पे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाते, आप समझ में आ गई होगी, किसी को पैसा दे के अपने में मिला लेंगे, ठीक है ना, और इनको भी पैसा देगा कोई अपने में मिला ले, जब तक यहाँ पे दिल्ली में पता चले और जब तक यहाँ पे हो जाए कब्जा, ठीक है ना। इसीलिए क्यों बनाए जाते हैं, इसीलिए, ठीक है, दुश्मन देश के डर से, दुश्मन का खतरा, ठीक है ना। कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6, और जी तुम्हारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 7 और 8, कितने हो गए, 7 और 8, ठीक है। अब देखिए हमने राज्य तो बना दिए, अब इनमें हमें मुख्यमंत्री रखना नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री मतलब इनका जो भी है, इनको शक्ति तो देनी है, इनको पूर्ण तरह शक्ति, पूर्ण राज्य का वो तो मिलना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इनका देखते हैं इनका प्रशासन कैसे चलता है, इनका शासन क्या होता है, देखिए देखिए शासन कैसे कैसे चलता है इनका।
देखिए एक होता है प्रशासक, क्या होता है प्रशासक इनका, इसको क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटर, क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। अब देखिए इसका काम क्या होता है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था ना अपना अंडमान था, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर नाली बननी है ना, नाली, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति से परमिशन मांगेगी, है ना। सड़क बननी है तो राष्ट्रपति से परमिशन मांगेगा, है ना। शिक्षा व्यवस्था, यानी कुछ भी हो, यहाँ पे एक चिड़िया भी मरे ना तो भी राष्ट्रपति को खबर देनी है। अब राष्ट्रपति तो देखिए हमारे पूरे भारत देश के, उनका हो गया मातंग मरे, हमने तेरे को किस लिए भेजा यहाँ पे, शासन करने के लिए, इसके लिए, ठीक है ना, इसी को सुधारने के लिए उन पे हो गया बर्डन ज़्यादा, मतलब बात बात पर राष्ट्रपति से पूछना, ठीक है ना। ये क्या है प्रशासक, ठीक है। और देखिए प्रशासक कहाँ पे होता है, जहाँ पर जनसंख्या कम हो, क्या हो, जनसंख्या कम हो, वहां पर क्या होता है प्रशासक, ठीक है ना। अब देखिए एक मुख्य आयुक्त और उपराज्यपाल, देखिए उपराज्यपाल कहाँ होता है, उपराज्यपाल भी बेशक वही है, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, ठीक है, क्या है उपराज्यपाल। उपराज्यपाल को देखिए जो भी परमिशन लेनी पड़ती है वो भी इसी से लेनी पड़ती है, उपराज्यपाल जो भी कुछ होगा ना, उपराज्यपाल, नाली, सड़क, शिक्षा व्यवस्था, कानून, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन उपराज्यपाल कहाँ का होता है, जो बड़े हों या जनसंख्या ज्यादा बड़ी हो, जनसंख्या ज्यादा हो, ठीक है, जनसंख्या ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब देखिए और आगे भी समझा देंगे, अभी समझ में नहीं आया होगा, सर के ऊपर से उतर गया होगा, अभी और समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम इसको कर दें, मिटा दें, ठीक है। अब देखिए इनकी शक्तियां देख लेते हैं, क्या देखना मैंने की शक्तियां, अब देखिए ये क्या प्रशासक, प्रशासक, ठीक है ना। अब देखिए प्रशासक कौन होता है, देखिए रिटायर्ड आईएएस तथा आईपीएस, इनको प्रशासक बना के भेज दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इनका काम क्या होता है, देखिए ये प्रशासक कहाँ के होते हैं, देखिए प्रशासक कहाँ के होते हैं, देखिए इसको दिखाते हैं प्रशासक, देखिए एरिया छोटा हो, ठीक है, जनसंख्या कम हो, तो वहां पे क्या बनाया जाएगा प्रशासक, क्या बनाया जाएगा, देखिए क्या एरिया छोटा हो और जनसंख्या कम हो, क्या बनाया जाएगा वहां पे प्रशासक, क्या बनाया जाएगा प्रशासक, ठीक है। देखिए प्रशासक कहाँ कहाँ पे होता है, किन किन राज्यों में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में, दमन दीव दादरा नागर हवेली, यहाँ पे क्या है, यहाँ का एरिया भी कम है, हमने देखिए यहाँ पे हमने बताया था गुजरात के पास और उसके महाराष्ट्र के दमन दीव दादरा नागर हवेली, वहाँ का एरिया भी इतने इतने से है, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या रहेगा प्रशासक, क्या रहेगा वहाँ पे, क्या रहेगा प्रशासक। और देखिए और क्या लक्षद्वीप, क्या है लक्षद्वीप, ये भी छोटा सा है, छोटे छोटे द्वीप समूह है, ये भी क्या है लक्षद्वीप। और देखिए छोटा सा और एक और क्या है चंडीगढ़, क्या है चंडीगढ़, ठीक है चंडीगढ़, ठीक है, ये भी छोटा सा ही है, ठीक है ना। अब देखिए उपराज्यपाल कहाँ कहाँ पे होते हैं, उपराज्यपाल, ठीक है ना, उपराज्यपाल। और देखिए उपराज्यपाल क्या, एरिया बड़ा, एरिया बिग, ठीक है ना, पॉपुलेशन जनसंख्या ज्यादा, क्या पॉपुलेशन ज्यादा, देखिए जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब देखिए जहां पर उपराज्यपाल होता है ना, वहां से क्या कहते हैं, देखिए तुम यहाँ के ना, तुम यहाँ के शासन के हेड हो, जमीन के हेड नहीं हो, ठीक है, शासन के हेड हो, उपराज्यपाल शासन का हेड होता है, जमीन का हेड नहीं होता। देखिए राज्यों में राज्यपाल क्यों होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल क्यों होते हैं, अगर यहाँ पे उपराज्यपाल बना दिए जाएंगे
तो देखिए जो भी संवैधानिक शक्ति का प्रमुख कौन होता है राज्य में, राज्यपाल। राज्यपाल के बराबर उपराज्यपाल को शक्तियां प्राप्त तो नहीं होती क्योंकि ये सिर्फ शासन के हेड होते हैं। अब इनको क्या शक्तियां दे दी गई, देखिए उपराज्यपाल, जाइए आप वहां पे, ठीक है ना, एक विधानमंडल बनाइए और सीएम चुनिए, विधानमंडल, क्या, विधानमंडल, ठीक है, क्या चुनिए, विधानमंडल, क्या चुनिए, विधानमंडल। देखिए विधानमंडल होगा, सीएम होगा, तो इसका ये दोनों मिलके सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम और लेफ्टिनेंट मिलकर छोटे छोटे कार्यों को खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बड़े कार्य का करना होगा ना तो किससे लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम क्या होता है, नाली साफ करवा दो, पढ़ाई के लिए पेंट करवा दो, सड़क साफ करवा दो, यही काम होता है इनका, ठीक है ना। अब देखिए इनमें उपराज्यपाल किन किन उनमें है, उपराज्यपाल किन किन में है, ठीक है ना। देखिए उपराज्यपाल एरिया बड़ा हो, जनसंख्या ज़्यादा हो, जब जनसंख्या ज़्यादा होगी डिमांड भी ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी लोग भी ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे खाएंगे ज़्यादा, तो उसको निकालने के लिए क्राइम भी करेंगे, ठीक है ना, क्राइम, ठीक है ना। अब देखिए कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है जम्मू कश्मीर का क्या होता है, उपराज्यपाल, ठीक है, जम्मू कश्मीर का भी उपराज्यपाल होता है, इतना बड़ा तो है नहीं पर देखिए जम्मू कश्मीर का है ना। अब देखिए दूसरा लद्दाख, किसका, लद्दाख का, ठीक है ना, किसका होता है, लद्दाख का। तीसरा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 और 8, 1 2 और बच रहे हैं। देखिए क्या है, पांडिचेरी, क्या, पांडिचेरी, पांडिचेरी, पुदुचेरी कहेंगे इसको। अब देखिए एक और कौन सा बचता है, दिल्ली, क्या बचता है, दिल्ली, इसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों सबसे शक्तिशाली क्या है, अपना दिल्ली, ठीक है। अब इस दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली का क्या है, देखिए इसके दिल्ली में क्या है, केजरीवाल, इनके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम है ना, वो कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे नाम बदल, मतलब कुछ भी कर सकते हैं अपने इसके अंतर्गत, है ना, बेस, मतलब वो सब कुछ कर सकते हैं जो संविधान के खिलाफ ना हो, ठीक है। इसमें केजरीवाल यहाँ के सीएम थे, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या था, एक एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन दोनों में क्या टसल चलती थी, इन दोनों में टसल चल रही थी। देखिए ये ना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी उपराज्यपाल था ना, ये केजरीवाल को काम नहीं करने देता था, केजरीवाल को काम नहीं करने देता, शुरुआत के 2 साल काम करने नहीं दिया केजरीवाल को, ठीक है ना, है ना। केजरीवाल जी चले गए सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने एक स्पेशल कहा कि दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल ज़्यादा प्रावधान करो, इनको कुछ शक्तियाँ ज़्यादा प्रदान करो। देखिए केजरीवाल के अंडर में दिल्ली पुलिस नहीं होती, उनके घर को तलाश लेती है, क्या कर लेती है, उनके घर को तलाश लेती है, ठीक है ना। अब देखिए एलजी कुछ काम नहीं करने देता, एलजी ने क्या कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है तो केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्या नहीं है, उपराज्यपाल की कोई वैल्यू नहीं है। केजरीवाल के पास बचे 3 साल, 3 सालों में उन्होंने क्या दिया, शिक्षा पे जोर, पानी बिजली फ्री, यानी जनता की जो गरीब जनता थी ना उनकी नस को पकड़ा के हम कैसे जीतेंगे, उन्होंने 3 साल में वो कर देखा। देखिए वहाँ के टीचर है ना, उनको विदेश पढ़ने के लिए खुद पैसे से भेजा है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना, बड़े बड़े जितने भी अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल में, मर्सिडीज से आते हैं ना वो भी सरकारी स्कूल में, इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, इलाज फ्री, खाना फ्री, बिजली फ्री। वहाँ पे क्या है, देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 या 100 इनमें से एक होगी, मुझे पक्का कंफर्म नहीं है, 200 या 100 है ना, उससे ज़्यादा क्या है, देखिए आपने 100 या 200 से ज़्यादा यूनिट बिजली कर ली ना, तो उसके बाद क्या है, आप ना 200 यूनिट के जितने भी चार्ज हैं, यानी 201 यूनिट का जितना भी चार्ज है, मेरे ख्याल से 7 रुपये पर यूनिट है या फिर 9 रुपये पर यूनिट है दिल्ली की, ठीक है। तो उसके हिसाब से 200 से ज़्यादा कर लिया, अगर आपने 199 करी, ठीक है, तो आप बिल्कुल फ्री हो। अगर आपने 201 कर लिया ना तो आपसे एक का नहीं, पूरे 201 का चार्ज लिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक परिवार जो होता है ना वो उसके लिए 200 यूनिट बराबर होते हैं। अगर 200 यूनिट से जा रही है ना तो समझ लीजिए वो उसका क्या दोहन कर रहा है, मतलब उसमें आ जाएगा वो क्या कहते हैं इसको, इंडस्ट्रियल में, यानी कुछ ज़्यादा ही एसी चलाओगे, ठीक है ना। 200 यूनिट बहुत होती हैं, ठीक है, 200 यूनिट बहुत होती हैं।
अब अपना क्या बच गया, अब अपना बच गया अंडमान और, ठीक है, अंडमान निकोबार और लद्दाख, ठीक है ना। अब देखिए कुछ क्या देखते हैं अब इसमें, देखिए हमने आपको क्या बता दिया, भाग 8 में आर्टिकल 239 से 242 तक, ठीक है ना। प्रशासक में हमने बता दिया प्रशासक और उपराज्यपाल में क्या अंतर होता है। देखिए प्रशासक क्या होता है, एरिया छोटा हो, जनसंख्या छोटी होगी तो क्राइम भी कम होगा, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से, दादरा दमन दीव दादरा नागर हवेली, दमन दीव दादरा नागर हवेली, दमन दीव दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पेप्सू वाला, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है ना। अब देखिए उपराज्यपाल कहाँ का होता है, जहाँ का एरिया बड़ा हो, जहाँ का एरिया बड़ा हो, जनसंख्या अधिक हो, वहाँ पे उपराज्यपाल को क्या शक्ति दे दी है, जाइए आप एक सीएम का गठन कीजिए और विधानमंडल का गठन कीजिए। जब विधानमंडल होगा सीएम बैठेगा वहाँ पे, ठीक है ना। जब सीएम बैठेगा तो उपराज्यपाल और सीएम दोनों मिलके वहाँ के फैसले लेंगे, जो भी छोटे मोटे फैसले हैं, ठीक है ना। अगर बड़ा फैसला लेना होगा, अगर बड़ा फैसला लेना होगा तो फिर राष्ट्रपति के पास उनसे आदेश लेना होगा, ठीक है ना। उपराज्यपाल कहाँ कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, क्या पांडिचेरी, पांडिचेरी, ठीक है ना, और दिल्ली। कितने हो गए, 8। हमने बता दिया आपको यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। अब चलिए अब आपको हम आपको भी और कुछ बता रहे हैं, इनके आगे राज्य और जितने भी आर्टिकल थे उनमें क्या क्या है, ठीक है। आर्टिकल बता रहे हैं और राज्य उसमें क्या अंतर है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या अंतर है। किसके अंतर्गत आता है, केरल के, ठीक है ना। ये इनके हाई कोर्ट, अंडमान निकोबार का, देखिए अंडमान निकोबार का कुछ हाई कोर्ट, देखिए अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट, और दिल्ली के लिए दिल्ली हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत, ठीक है। पांडुचेरी यानी पुदुचेरी, मद्रास, क्या मद्रास किसके अंतर्गत आता है, मद्रास, ठीक है ना। और देखिए दमन दीव दादरा नागर हवेली, बॉम्बे हाई कोर्ट, क्या बॉम्बे हाई कोर्ट, और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, इन्हीं के काम होता है। और देखिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप केरल के पास है, ठीक है ना, किसके पास है, लक्षद्वीप केरल के पास है। अब देखिए हमने आपको आर्टिकल बताए थे कुछ, हम आपको और आर्टिकल बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए हम बताते हैं अब इसके अनुच्छेद क्या थे। अनुच्छेद 239 से कहाँ तक थे, 242 तक, ठीक है, कहाँ तक थे। देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 239 में क्या है, इसके संघीय यूनियन टेरिटरी के प्रशासन की चर्चा की गई है, ठीक है। 239 ए में क्या है, विधायिका तथा मंत्रिपरिषद का गठन, मतलब विधायिका या मंत्रिपरिषद का गठन, ठीक है। 239 ए में क्या क्या है, दिल्ली को विशेष अधिकार दिए गए हैं, दिल्ली को विशेष अधिकार दिए गए हैं। 239 ए बी में क्या है, ये क्या है, ये मतलब बाद में जोड़े गए, जहां पे ए बी दिख रहा हो ना वो बाद में जोड़े गए होते हैं। 239 ए बी में क्या है, विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है ना। 240 में क्या गया है, यूनियन टेरिटरी राष्ट्रपति को नियमावली बनाने की शक्ति देती, यानी नियम कानून राष्ट्रपति 240 के अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकता है। 241 क्या है, संघीय क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करना, ये क्या है, अभी हमने आपको पीछे बताया होगा कि न्यायालय इसीलिए बताए, वो 241 अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242 कुर्ग यानी ये निरस्त है, ये खत्म हो चुका है, ठीक है। क्या है, एक बार और देख लीजिए। 239 में क्या है, प्रशासन, यानी प्रशासन की चर्चा, यानी प्रशासन कैसे होगा। 239 के ए में क्या है, विधायिका तथा मंत्रिपरिषद का गठन, कैसे वहां पे सीएम बनेगा या फिर कैसे वहां का शासन चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए 239 के ए में क्या है, दिल्ली को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, दिल्ली को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। 239 के ए में क्या है, विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी प्रशासक वहां का अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। 240 में क्या है, संघ शासित प्रदेश में राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति, राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति कहां से मिलती है, 240 से। केंद्र शासित प्रदेश में 241 में क्या है, संघ शासित क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट, पीछे हमने बताया होगा हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, 241 अनुच्छेद 241 के उसमें, ठीक है, कहा गया है कि संघीय प्रदेश के लिए, संघीय क्षेत्र के लिए उच्चतम न्यायालय होगा। 242, ये 242 क्या है, कुर्ग बोले तो खत्म हो चुका है, निरस्त हो चुका है, ठीक है। अब देखिए कुछ थोड़े से अंतर, राज्य और संघ राज्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, संघीय यानी इसका देश संघीय संबंध होता है, इसका एकात्मक संबंध होता है, यानी केंद्र से संबंध होता है। शक्ति का बंटवारा,
यानी यहाँ पे केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा होता है, जबकि यहाँ पे शक्ति का कोई बंटवारा नहीं है। यहाँ पे शक्ति सिर्फ किसकी होगी, केंद्र की, ठीक है ना। स्वायत्ता, इस पे अपनी स्वायत्ता, इस पे कोई स्वायत्ता नहीं है, ठीक है ना। प्रशासनिक समरूपता, यहाँ पे प्रशासनिक समरूपता है और यहाँ पे प्रशासनिक समरूपता नहीं है, ठीक है। प्रशासनिक समरूपता, ठीक है। प्रशासनिक समरूपता, यहाँ पे अलग अलग प्रशासन के नाम, जैसे देखिए उपराज्यपाल, प्रशासनिक मुख्य आयुक्त, ठीक है। राज्यपाल, क्या राज्यपाल, यहाँ पे भी प्रशासनिक समरूपता नहीं है। और देखिए राज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, ठीक है। राज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख हो, जबकि उपराज्यपाल केंद्र का चमचा होता है, ठीक है, एजेंट होता है, ठीक है ना। राज्यपाल संविधान का प्रमुख होता है, जबकि वहां पे उपराज्यपाल होते हैं, ऐसा कोई नहीं है, वो सिर्फ केंद्र के अंतर्गत में आता है। और यहाँ पे राज्य कानून बना सकता है और केंद्र के लिए संघ, उसके लिए संघ राज्य के लिए कानून कहाँ बनानी, केंद्र बनाएगा, ठीक है ना। संघीय संबंध, देखिए राज्य में क्या होता है, यूपी, इसको समझ लिया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके पास क्या है, संघीय संबंध, ठीक है, केंद्र से संघीय संबंध, और ये एकात्मक इसको चंडीगढ़ समझ लीजिए, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश, ये चंडीगढ़, क्या है ना। ये शक्ति का बंटवारा, यहाँ पे शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, जबकि यहाँ पे केंद्र नियंत्रण करता है संघ राज्य में, ठीक है ना। स्वायत्ता, इस पे अपनी कोई स्वायत्ता नहीं है। प्रशासनिक समरूपता यहाँ पे होती है, जबकि यहाँ पे नहीं होती प्रशासनिक समरूपता, ठीक है ना। राज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, कहने के लिए तो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, जैसे नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है ना, वैसे ही राज्य में राज्य का राज्यपाल वैसे ही होता है, ठीक है ना। जैसे घर में जितनी इज्जत फूफा जी की होती है ना, उतनी इज्जत राज्यपाल की राज्य में और राष्ट्रपति की देश में, ठीक है ना। हमारे प्रमुख होते हैं वैसे तो, है ना, हम बोल रहे हैं बस आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। राज्यपाल कार्यपालिका प्रमुख होगा, जबकि वहाँ पे अलग अलग नाम से, जैसे कहीं पे उपराज्यपाल, कहीं पे प्रशासनिक, है ना, कहीं पे मुख्य आयुक्त, ठीक है ना। राज्यपाल संवैधानिक का प्रमुख होता है, जबकि यहाँ पे उपराज्यपाल एजेंट होता है सीधा, यानी राष्ट्रपति बना के भेजेगा, तुम जाके हमारी उससे काम करो, आप शासन के प्रमुख हैं, वहाँ के जमीन के प्रमुख नहीं है, ठीक है ना। और कानून, केंद्र राज्य कानून बना सकता है, जबकि संघ शासित प्रदेश कोई कानून नहीं बना सकता। उम्मीद करते होंगे आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर अब भी नहीं, अगर कोई डाउट बच रहा होगा ना, कोई डाउट बच रहा हो तो हमें कमेंट करके बताइए क्या डाउट हो रहा है, हम उसको सुधारने के अगली वीडियो में कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप ही का चैनल, आपके द्वारा आप ही ग्रो करोगे इसको, ठीक है ना। जय हिंद।